सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में कई माँ ने वरदान मांग लिए हैं। राम जी दशरथ जी के पास बुलाए जाते हैं, सब बात सुनते हैं, कहते हैं छोटी सी बात के लिए पिताजी आपने बड़ा दुख पाया, मैं माँ के वचनों को पूरा करके आऊँगा और शीघ्र ही आपके चरणों की सेवा में लगूंगा। राम जी कौशल्या जी के पास आते हैं, माँ प्रसन्न हैं, कहती हैं कि कुछ खा लो, राज्याभिषेक की कब लगन निकली है। राम जी कहते हैं कि पिताजी मुझे वन का राज्य दिया है। माँ जो है सहम जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। राम जी समझाते हैं। अंत में कौशल्या जी कहते हैं, राजु देन कहि दीन बनु मोहिन सो दुख ले सो। दशरथ जी ने पिता ने पहले राज्य देने के लिए कहा था, बन दिया, उसका मुझे कोई दोष नहीं है, कोई मन में कोई उसके लिए व्यग्रता नहीं है। तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेश। लेकिन तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को बड़ा कष्ट सहना होगा। जो केवल पितुआ सुताता तव जन जाहू जन बड़ी माता। यदि केवल पिता ने आज्ञा दी हो तो माँ को पिता से बड़ा मान के बन को मत जाओ। लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना। लेकिन अगर माता पिता दोनों ने, कैकेयी और दशरथ जी ने दोनों ने बन जाने के लिए कहा, तो कानन सतो अवध समाना। तो जो वन है वो सैकड़ों अयोध्या के समान है होगा। पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोह सेवी। अंतऊ चित नृपहि बन बासु बै बिलोक ही होई हरासु। कौशल्या जी कहते हैं कि राजा को का जो चौथापन है वो वन में ही बीतना चाहिए। लेकिन तुम्हारी अवस्था देख के ही हृदय में दुख हो रहा है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कौशल्या कहती हैं कि हे रघुवंश के तिलक, वन का बड़ा भाग्य है, वन भाग्यवान है जिसे आपने अपना लिया है, और अयोध्या का दुर्भाग्य है। बड़ भागी बनु, जिसको राम अपना ले उसका बड़ा भाग्य हो जाता है, और जिसको छोड़ दे वह उसका दुर्भाग्य। तो बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुम रे हृदय होई संदेह। माँ कहती हैं कि अगर मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि मेरे बहाने रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। आप सबके प्रिय हो हे राम, आप सबके प्रिय हो, आप सबके प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। ते तुम कहो माँ तुम बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठे पछेताऊ। हे सबके प्राणधार राम, तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं और मैं जो है बैठ के आपकी बातों को सुन के जो है पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हट झूठ सने वो बढ़ाई। माति मानु करनात बल सूरत बिसर जनी जाई। अंत में कौशल्या माँ कहती हैं कि मुझे भूलना नहीं, जो है अपने स्नेह को बढ़ा के बन जाने के लिए, बन जाने से तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह विचार नहीं करा वो हट झूठ स्नेह बढ़ाई। मुझे भी साथ ले चलो ऐसा कह के तुमको रोकूंगी नहीं। हाँ, लेकिन माँ को मत भूलना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन कीना। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जे भेटऊ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जामु, करिय नाथ जन परिजन गाऊं। माँ कहती हैं कि मुझे
भूलना नहीं और अपने प्रेम के बहाने तुम्हारे मार्ग को मैं अवरुद्ध नहीं करूंगी। माँ आगे कहती हैं कि वन में देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करती हैं जैसे आंखों की रक्षा पलके करती हैं, और वनवास की अवधि पूरा करके तुम शीघ्र लौटना, जिससे मैं तुम्हारे दर्शन कर पाऊं। अस विचार सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बलहि बल जाबू, करिय नाथ जन पर जन गामू। माँ कहती है तुम सबको अनाथ करके वन को जा रहे हो, सब कर आज सुकृत फल बीता, भय हो कराल कल विपरीता। कौशल्या माँ कह रही हैं कि राम तुम वन जा रहे हो तो सबके पुण्य पूरे हो गए हैं। जीवन से अगर राम तत्व चला जाए तो समझ लीजिए पुण्य हमारे पूर्ण हो गए, हमारे जितने पुण्य कर्म थे वो पूरे हो गए। जब हम राम हमारे जीवन से चले जाएं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। और कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम भागिनिया तुम ही जानी। माँ का रो रो के बुरा हाल है, दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनिन जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। माँ विलाप करती है, राम जी ने उन्हें उठाया है, हृदय से लगाया है और प्रेम से समझाया है। क्या समझाया? समाचार ते समय सुन, सिय उठी कुलाई। सीता जी को समाचार राम जी के वन गमन का मिलता है। माँ व्याकुल हो उठती हैं। जाई सा सुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। और सीता जी सास माँ के पास जाती हैं, प्रणाम करके सिर नीचा करके बैठ जाती हैं। कौशल्या माँ ने दीनी असीस, सास मृदुबानी, अत सुकुमारी देखी अकुलानी। माँ की सुकुमारता को देख के कौशल्या माँ व्याकुल होती हैं। बैठ न मति मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सीता जी बैठ न मित मुख सोचति सीता। सीता जी नीचे मुख किए हुए विचार कर रही हैं और चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन हुई ही साधु। सीता जी सोच रही हैं कि पतिदेव जो है वन को जाना चाहते हैं, किसका पुण्य अधिक है जो उनका साथ पाएगा। अब पुण्य किसका अधिक? माँ क्या कह रही है कि तनु प्राण, कि केवल शरीर साथ जाएगा या प्राण जाएंगे। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, यह शरीर जाएगा साथ में कि केवल प्राण जाएगा। विधि कर तब कछु जाहि न जाना। विधाता का जो कर्म है, विधाता ने जो लिखा है, उसकी कर्म की गति कोई जानता नहीं है। चार चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि भरनी। माँ अपने पैरों के नाखून से धरती को उकेर रही हैं। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जन परिहरही। कभी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो धरती के जो रज हैं वो कहते हैं कि हमको मत छोड़ के जाइए, हम ही सीय पद जन परिभरही। सीता जी के चरण हमारा कभी त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। सीता जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे। माता ने देखा है और बोला, तात सुनौ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। राम जी से माँ कह रही हैं कि तात सुनौ सिय अति सुकुमारी। सीता अत्यंत सुकुमार है। सास ससुर परिजनी ही प्यारी। सास ससुर सभी की जो है प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भान,
पतिरब कुल कैरव विपुं विधु गुण रूप निधान। कौशल्या जी कहते हैं कि सीता के पिता जनक जी, पिता जनक भूपाल मणि, राजाओं के शिरोमणि है, और ससुर भानुकुल भानु, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। पतिरब कुल कैरव विपिन, और पति अर्थात रामचंद्र जी सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान हैं और गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। कौशल्या माँ कहती है मैंने प्यारी सील वाली वधु पाई है, नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की हिलाई। मैंने आंखों की पुतली बना के इनमें प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण को इसमें लगा रखे, अर्थात सीता को अतिशय प्रेम करती हूँ। कलप बेल जिम बहुविध लाली, सीच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई कह परिणामा। मनोरथ रूपी बेल जो मेरी थी उसके फूलत फलत भयो विधि बामा, विधाता बाम हो गया, जानी न जाई कह परिणामा, क्या परिणाम क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। पलंग पीठ तजी गोद डोरा, सीन दीन पगु अवनी कठोरा। जिस सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों के छोड़ के कभी जमीन पे अपने पांव नहीं रखे, वही जीन मोर जिन जोगवत राबू, दीप बात नहीं ठारन कामू। मैं उसी सीता को सदा संजीवनी जड़ी के समान रखवाली करती थी, सीता का सार और संहार करती थी। कौन सी सीता? जिसने पलंग को, पीठ को, हिंडोले को छोड़ के कभी पांव अपने जमीन में नहीं रखे। कभी भी सोई सिय चलन चहत बन सा था, आय सुका होई रघुनाथा। माँ कहती है वही है राम, वही सीता आपके साथ जाने के बन जाने को तैयार हैं। आप क्या कहते हो? चंद किरण रस रसिक चकोरी, रबिरुप नयन सकई की मिजोरी। करके हरिन सिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर। विष बाटिका किसोह सुत, सुभग सजीवनी बोरी। माँ कहती हैं कि वन में हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक जीव जंतु, दुष्ट जीव जंतु विचरण कर रहे हैं। क्या विष की बाटिका में सुंदर संजीवनी जड़ी रह पाएगी, जीवित रह पाएगी? माँ ऐसा पूछ रही हैं। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। माँ आगे कहती हैं बन के लिए तो कोल किरातों को भगवान ने बनाया है, जिन्होंने विषयों को त्याग कर रखा है। बन हित कोल की रात किशोरी, ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की बेटियों को रचा है। पाहन कृमि जिमि कठिन सुबाबू, तिनई कलेश न कानन काऊ। उनका स्वभाव जो है पत्थर की तरह है, इसलिए वन में उन्हें कोई कष्ट नहीं है। कैतापस्तीय कानन जोगो, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। और या अथवा कोल भीलों की बेटियों को जिन्होंने ब्रह्मा जी ने इसी कार्य हेतु बनाया है, उन्हें उनका स्वभाव कठोर है, इसलिए उनको वन में पड़ने वाले दुखों से कोई कठिनाई नहीं होती है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने की, जिन्होंने तपस्या के लिए ही भोग को त्याग दिया है। लेकिन सीता जी सिय बन बसी तात के ही भांति, सीता कैसे वन में रह सकेंगी? चित्र लिखित कपि देखि डेराती। जो सीता तस्वीर में बने हुए कपि को देख के डर जाती हैं, वह भला ऐसी कठिन परिस्थिति में कैसे रहेंगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, ढाबर जोग के हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देवु जान की सोई।
कौशल्या माँ राम जी से कहते हैं कि देव सरोवर के कमल वन में रहने वाली हंसिनी क्या तलैया में रहने योग्य है, लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है जो हमेशा सुखों के ऐश्वर्य में जो पला है, क्या वह दुखों के गर्त में रह सकता है? ऐसा विचार करके हे राम, जैसा तुम्हारी आज्ञा हो वह बताओ। जो सिय भवन कहे, जो सिय भवन रहे कह अम्बा। माँ कहती है अगर सीता महल में रह जाती हैं, मोहि कह होई बहुत हवलंबा, तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनु सानु। राम जी जब माता जी की प्रेम युक्त वाणी को सुनते हैं, तब सीता जी को कही प्रिय बचन विवेक में, कीनी मातु पर तो लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। माँ के प्रिय वचनों को सुन के राम जी ने पहले माँ को समझाया है और फिर सीता जी को बन के सुख और दुख बता के उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आज की कथा को जिन लोगों ने भी श्रवण किया, मलिक भैया, रीटा जी, प्रिंसिपल साहब, सबको हृदय से आभार, सबको बारंबार प्रणाम, सबको एक ही बार निवेदन, मन को राम चरण में लगाइए, मन को राम भजन में लगाइए। आनंद ही आनंद, जीवन में आनंद बढ़ेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी। इसलिए हरे रामा रामा रामो, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो, सीता राम राम राम। सबको सादर जय श्री राम, जय श्री राम।